हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, सभी को मेरा प्रणाम। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो जैसे कि आप लोग सब ज्वाइन हो गए भगवत गीता का अध्ययन करने। भगवत गीता में भगवान कृष्ण भगवान हमको क्या बताए, ये हमको जानना है। तो 18 दिन का ये जो यात्रा है, आप सभी को स्वागत करते हैं। थोड़ा सा हम लोगों से कम्युनिकेशन को होस्ट बनना लेट हुआ 1-2-3 मिनट का, लेकिन बढ़िया से हम लोग क्लास आरंभ करेंगे। क्लास आरंभ करने से पहले हम लोग जो गुरु प्रणाम मंत्र के साथ में हमारी कक्षा आरंभ करेंगे, एक छोटे से कीर्तन के साथ में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। राम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल। एक्सलेंट। कभी भी अगर मैं कीर्तन बीच में रुक भी गया, मेरा जल्दी हो गया हरे रामा तक पूरा हम लोगों को कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं है प्रभु जी रोक दिए हम रोकना है, नहीं। और आपका जो भी प्रश्न है ना, बिल्कुल आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, जैसा मैं भी हैंड रेस करा था क्लास ज्वाइन होने से पहले। तो एक अच्छा सा ऑप्शन रहता है आपके पास में, दो विकल्प रहते हैं आपको। चैट में भी आपको अगर कुछ प्रश्न पूछना है तो आप बिल्कुल प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रभु जी नहीं, फिर भी हमको कुछ बोलना है, डेफिनेटली आप बोल सकते हैं। आपका हैंड है ना, फिजिकल हैंड, अगर आपका वीडियो ऑन है डेफिनेटली हम फिजिकल हैंड है तो हम वो देख लेंगे। लेकिन लेकिन कोशिश करना, वहां पे आपको कहीं एक जगह पे ऑप्शन मिलेगा जो आपको वहां पे आपका हैंड रेस कर सकते हैं, जैसा मेरे नाम के बाजू हैंड रेस आ रहा है, तो वैसा चीज प्लीज। तो आज की कक्षा हम लोग आरंभ करेंगे। जैसे कि आप लोग आ गए हैं, सब लोग जुड़ गए हैं भगवत गीता के क्लास में। तो भगवत गीता हम लोग ये भगवत गीता कितने दिन में प्रभु जी? तो कितने दिन में? 18 दिन में हम कुल मिला के भगवत गीता में 18 अध्याय है। हम लोग डेली कोशिश करेंगे 18 दिन में 18 अध्याय, डेली एक एक, हर दिन एक एक अध्याय पूरी तरह से हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्या प्रभु जी पूरे श्लोक बताया जाएगा क्या पूरी क्लास में? नहीं, थोड़े से चंद श्लोक, अगर हम तो चंद श्लोक का हम उसको डेप्थ में उसका विश्लेषण करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, भगवान हमको क्या बता रहे थे प्रभु जी, और जानना है, हमारी जिज्ञासा है। देन इसके लिए ये अभी क्या है, आपका इंट्रोडक्शन है, समझो थोड़ी देर के लिए हम भगवत गीता में पूरी तरह से इतना तो जान लेते हैं 18 दिन में कि भगवान हमको बोलना चाह रहे क्या,
ठीक है, हम ये कर रहे थे, लेकिन वास्तविकता में हमको भगवान ये बोल रहे थे। ओवरऑल ओवरऑल आइडिया, हमको भगवत गीता 18 दिन में हम लोग प्रयत्न करेंगे, आप और हम। ये अच्छा सा यात्रा है, डेफिनेटली हम लोग हमारी यात्रा शुरू करेंगे। और पहले अध्याय का नाम तो है कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। ठीक है, हम लोग कक्षा में जाने से पहले पहले ये जानेंगे क्या। अच्छा, पहले तो आप सब लोग दर्शन कर लो, जो हमारे मंदिर इस्कॉन मंगलुरु जो राधा गोविंद है, सब लोग दर्शन कर लो। बिना भगवान के आशीर्वाद से हमको कुछ भी प्राप्त नहीं होता, चाहे धन हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे बल हो, हर चीज का कारण भगवान है। तो सब लोग दर्शन कर लो और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और थोड़ा हम लोग ये जो प्रभु जी आप लोग ऑनलाइन माध्यम से आप लोग पढ़ा रहे हैं ना, तो ये किन के वजह से? यस, तो ये जो लॉकडाउन में हमारे टेम्पल के जो प्रेसिडेंट है इस्कॉन मंगलुरु के, हिज ग्रेस नाम निश्चदास प्रभु जी, वो मेरे शिक्षा गुरु है। तो वो उनके ही माध्यम से कई लाखों लाखों लोग घर बैठे, घर भगवत गीता, ऐसा नहीं है हमको भगवत गीता सीखने के लिए कहीं घर से निकल के जाना पड़ रहा, बस बैठे बैठे सेल फोन ऑन करे, लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी ऑन करे, बस सुनते गए। तो ये हमारा टेम्पल है, कभी अगर हो सका तो हमारे टेम्पल को विजिट कीजिए, इस्कॉन मंगलुरु में। ठीक है ना, बढ़िया सा टेम्पल बन रहा है अभी भी। अब और आगे बढ़ेंगे। प्रभु जी, वैसे तो हमारे पास में भी गीता पढ़ी है, हमने भी बहुत सारे गीता पढ़ी है, लेकिन वो वैसे ही शेल्फ में पड़ी है। तो ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, भगवत गीता है प्रभु जी, लेकिन वो सिर्फ पूजा के रूम में रखने के लिए है प्रभु जी, पढ़ते नहीं। तो ज्यादातर हम लोग, सबके पास में, सबको भी मालूम है भगवत गीता, लेकिन थोड़ा सा हम लोग उसमें नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़े? हमारे पास में समय नहीं था। हाँ, अब ये देखेंगे अर्जुन, जो युद्ध युद्ध के लिए सब लोग उसको मारने के लिए रेडी थे उनको, फिर भी वो भगवान की आज्ञा, भगवान की वाणी, भगवत गीता को धीरे धीरे से श्रवण कर रहे थे। तो ये हम लोग अभी जो अध्ययन कर रहे हैं भगवत गीता, इसे भगवत गीता यथारूप, ये भगवत गीता कोशिश करके आप सभी के पास में रहना चाहिए। ठीक है ना, भगवत गीता यथारूप। तो प्रभु जी, तो ये इस्कॉन जो अब आप बोले हैं, तो ये इस्कॉन क्या है? तो इस्कॉन को कौन स्थापना करे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम जानेंगे। बाहर मार्केट में तो बहुत सारे भगवत गीताएं हैं, तो फिर ये भगवत गीता यथारूप किसने लिखा, थोड़ा हमको हमारी जिज्ञासा है। तो एक्चुअली ऐसा देखा गया, तो ये हमारे जो आचार्य है भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, तो ये हमारे इस्कॉन इस्कॉन यानी कुछ और नहीं है, जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन है। ये बस इतना ही है कि कृष्ण भगवान के बारे में, भगवान के बारे में सबको बताना है। जो हम लोग ये ज्ञान कहीं ना कहीं टूट गया है, हम हमारा वास्तविक संबंध भगवान से भूल गए हैं। तो ये वास्तविक संबंध यथारूप, ऐसा नहीं है उसमें हमारे मन मन में आए जैसा कुछ भी लिख दिया, ये ऐसी है तो भगवत गीता में कृष्ण बताए नहीं, जैसा कृष्ण भगवान बताए। जैसा एक पोस्टमैन क्या करता है, हम जब पोस्ट डालते हैं, लेटर को सीधा लेके आके डिलीवरी करता है, उसको कुछ है बदलता नहीं है। तो ये कृष्ण भगवान की वाणी है, यथा रूप में हम सबको प्राप्त किया। कौन? हमारे आचार्य ने। ठीक है ना, और आचार्य के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि ये भगवत गीता के बारे में इतना 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 सब, ये भगवत गीता के माध्यम से अगर हम लोग पढ़े तो हमारे में परिवर्तन आता क्या? हमारा, यस डेफिनेटली। क्यों? तो थोड़ा हम लोग देखेंगे। हमारे जो आचार्य है, पाश्चात्य, जो श्रील प्रभुपाद जी हैं, पाश्चात्य देश में गए, वो स्वयं गए, अकेले गए। एक्चुअली उनका जीवन में क्या था, ये तो श्रील प्रभुपाद जी है, तो उनके जीवन में बचपन से ही वो क्या करते थे, जगन्नाथ यात्रा। उनके पिताजी के संग में, पिताजी जब उनका परिवार पूरा आध्यात्मिक परिवार था। हर बार वो उनके पिताजी के सहयोग से इवन छोटी सी बट जगन्नाथ यात्रा के वैसा एक छोटा सा वो भी अपने मित्रों के साथ में संग में रखे। फिर बाद में वो गुरु के पास में गए, गुरु के साथ उनका दीक्षा हुआ। देन फाइनली वो क्या करे, ये सब बद्ध जीव है, ये सब पैसा पैसा पैसा, सब परेशान है। तो मैं इनके लिए कुछ तो करूंगा। एक जिज्ञासा थी, क्या जिज्ञासा थी, कि कृष्ण भगवान के बारे में मैं सबको बताऊंगा, भगवत गीता में कृष्ण भगवान क्या बोले। तो हम लोग तो क्या समझते हैं, प्रभु जी अब तो 60 साल हो गए, अब तो 70 साल हो गए, अब हमारा कुछ भी नहीं होता। लेकिन श्री प्रभुपाद जी क्या करे, एट द एज ऑफ 65 साल
वो ने 65-66 एक सीनियर सिटीजन समझो थोड़ी देर के लिए, आजकल लगा दे रहे ना, रिटायर कर देते हैं गवर्नमेंट वाले भी हमको। तो वो एज में क्या करते हैं, क्या करें, नहीं मैं सबको बताऊंगा। मेरे गुरु का आदेश है कि आप जाओ पाश्चात्य देश जाओ, है ना, ये जो अमेरिका है, ये लंदन है, जो भी है, पाश्चात्य देश जाओ, वहां जाके कृष्ण भगवान का प्रचार करो। तो देन 1965 में वो अकेले अकेले क्या करे, ये जलदूत जलदूत जो कार्गो जहाँ पे सामान रख के यहाँ से, ये भारत देश है और एक जगहों पे जो शिप में भेजा जाता है, वो शिप में रिक्वेस्ट करने पे ठीक है, वहां पे उनको चांस दिया गया कि भैया आप जाइए, आपका एज इतना है फिर भी हम आपको नहीं जाने दे रहे, लेकिन आपकी इच्छा बहुत है कि कृष्ण भगवान के बारे में बताऊंगा, डेफिनेटली हम लोग आपको भेजेंगे। तो ये जलदूत पानी में, ये शिप में, वो क्या गए, जो जहाज बोलो पानी का, तो वो कहाँ गए, अमेरिका अमेरिका गए 1965-66 में। वो दरमियान में ऐसा चल रहा था, वहां सब इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, परस्त्री संग में लगे हुए हैं। यस, यानी हर चीज, हर वहां पे एक तरह का ऐसा माहौल था, सब लोग बुरे कर्म में, यस एंजॉय, ये लाइफ में जी रहे थे। वहां जाके अकेले श्री प्रभुपाद क्या करे, सबको सबको बताने लगे। जो लोग हिप्पी होते हैं उनको नहीं मालूम, क्रिमिनल, यस बंदूक लिए मार दिए, बस उनका काम वो था। तो वैसे लोगों को बताने लगे कि जीवन का वास्तविकता क्या है, आप जानो। जन्म इसीलिए नहीं मिला, जो समझो कृष्ण भगवान को समझो। तो वहां पे जैसा जैसा प्रचार करने लगे, जैसा जैसा हरे कृष्ण मंत्र सबको बोलने लगे, कीर्तन दिए, कीर्तन में सब लोग आने लगे। सब लोग, वैसे तो सब लोग सो रहे थे, एक तरीके से ऐसा बोला गया, तो बोलेंगे हम सो रहे थे, सबको नींद में से जगाए। वास्तविकता ये है समझो। तो जब श्री हमारे आचार्य जब था, तो उनका एक ही मिशन था, क्या था, गो बैक टू गॉड हेड, यस भगवत धाम वापस जाओ भैया, भगवान के बारे में समझो, भगवत धाम वापस जाओ। लेकिन उसको जाने के लिए क्या रास्ता है, डेफिनेटली मैं मेरे गुरु के माध्यम से मैं आया हूँ आप सबको बताने। आप लोग तो श्रील प्रभुपाद जी कई बुक लिखे, या अगर हम पूरे हमारा जीवन भर भी अगर उसको अध्ययन करें पढ़ेंगे तो भी उतने बुक्स को हम पढ़ नहीं पाएंगे, कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, कई बुक, एक से एक बुक्स लिखे। अब आगे बढ़ेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी एक सिंपली ये जो इस्कॉन है, कृष्ण भावनामृत जो संगठन है, ये 1965 में 66 में, यस इनको जब ही क्या करे, जब पहली बार उसको इस्कॉन के नाम से रजिस्टर हो गया, वो वहां से आ गए। वहां से 12 साल के अंदर इतने इतने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ। कई लोगों में यही भगवत गीता यथारूप यही पढ़ते गए, यही समझते गए, मैं श्री प्रभुपाद जी के माध्यम से कई लोगों में परिवर्तन हो गया। वो लोग इतना बदल गए, जुड़ गए संस्था से। और आज विश्व भर में सबसे ज्यादा भगवत गीता अगर किसी का भी, यानी मार्केट में तो बहुत सारे भगवत गीता हैं प्रभु जी, तो सबसे ज्यादा विश्व भर में भगवत गीता अगर सबके घर में है तो वो है इस्कॉन का, ठीक है ना। तो वैसा कई बड़े बड़े मंदिर, कई बड़े बड़े, ये मंदिर देखो कितना बड़ा भव्य मंदिर है, वेस्ट वर्जीनिया का, यूएसए में। तो 108 मंदिर बनाए 12 साल में, सिर्फ 12 साल में। हम वो एज में क्या समझते हैं, हमारा तो अब सब कुछ हो गया, मेरा परिवार हुआ, बस अब मैं तो रिटायर्ड लाइफ हूँ प्रभु जी। नहीं, वो लाइफ में क्या करे, वो 108 मंदिर बना के सबको परिवर्तन करे। परिवर्तन कैसा कर पाए, उनको विश्वास था किस पे, कृष्ण भगवान पे। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये यूके का मंदिर है। वैसा यूक्रेन जो अब युद्ध में लड़ रहे हैं सब लोग, वहां पे भी हमारे भक्त है, वहां पे भी भक्त बने हैं, वहां पे भी बढ़िया सा मंदिर है, भव्य मंदिर है। और डरबन साउथ अफ्रीका में है ऐसा, और बढ़िया सा मंदिर अभी जो बन रहा है पूरे भारत देश में, यानी ऐसा बता सकते हैं कि भाई पूरे विश्व में इतना बड़ा मंदिर अभी नहीं होगा, जो भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में, ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन फाइनल में हो गया है, मायापुर वेस्ट बंगाल में। मैं मायापुर की भी महानता बताऊंगा बाद में हम लोग जानेंगे। तो वैसा ये मोमेंट 1965 में वो स्वयं स्टार्ट करे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, दर्शन कर लिए हमारे डीटी जो हमारे राधा गोविंद जी है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं, हम लोग अध्याय में जाने से पहले हम गीता महत्यम प्रभु जी वो सुनेंगे थोड़ा, ठीक है ना। गीता महत्यम
के बारे में एक श्लोक है छोटा सा, आप लोग मैं 1 मिनट शेयर करता हूँ साउंड। अथ गीता महात्म्या गीताशास्त्रम् इदं पुण्यं या पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामापरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम् गीतासुगीतकर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनिःसृता भारतामृता सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रद्विनिःसृतम् गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरि बोल। तो ये तो था एक शंकराचार्य, जो आदि शंकराचार्य है, वे स्वयं ये गीता महात्म्य को बोले हैं। तो गीता महात्म्य में वे स्वयं क्या बोले हैं? ये जो गीता शास्त्र, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम या पठेत प्रयतात पुमान, यानी यहाँ पे क्या बताया गया कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है। इसे जो ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं और इसके उपदेशों का पालन करते हैं, भगवान विष्णु के आश्रय, उनका आश्रय प्राप्त करते हैं और जो समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। ठीक है ना? ये हमको एक महात्म्य है। और एक छोटा सा महात्म्य हम लोग, ठीक है 1 मिनट, एक महात्म्य हम लोग देख लिए। वैसे तो बहुत है उसमें, लेकिन हम लोग अध्याय आरंभ करेंगे। फिर प्रभु जी आप हमको भगवत गीता बताओ, प्रभु जी ये क्या बता रहे हैं? तो यस, हम लोग अब भगवत गीता में जाएंगे। और पहला अध्याय का नाम है अर्जुन अर्जुन विसर्ग योग, और यानी अर्जुन का विलाप, यानी तो युद्ध क्षेत्र में सैन्य का निरीक्षण है। दो अध्याय में बांटा गया। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये एक अच्छी सी यात्रा है, ये हमारी, मेरी और आपकी। 18 दिन तक हम लोग, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डेली ज्वाइन होइए। ठीक है ना? सुबह के टाइम पे मालूम है कष्ट है, लेकिन कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। सुबह में कोशिश करके 6 बजे के टाइम पे डेफिनेटली ज्वाइन हुए। नहीं प्रभु जी, हमको श्लोका में हर चीज, वो श्लोका जो बोले हैं ना, उसको बारे में मालूम होना है। तो एक 15-20 मिनट पहले, यानी प्रभु जी एक हमारे पास में, मेरी कक्षा के, मैं जब 6 बजे स्टार्ट करता हूँ तो 6 बजे से पहले भी वो क्या करते हैं, सिर्फ श्लोक पढ़ते हैं, उसका डायरेक्ट अनुवाद पढ़ते हैं। तो वैसा अगर आपकी जिज्ञासा है तो थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा और ज्वाइन हो जाओ। यही लिंक पे डेफिनेटली वो प्रभु जी आपको बताएंगे। ठीक है ना? तो 18 दिन तक मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे से हम लोग जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं बीच बीच में क्या करूंगा, थोड़ा मैं प्रश्न पूछूंगा। प्रश्न पूछने से क्या होता है, मेरे को ये मालूम होता है कि मैं एक लैपटॉप से नहीं बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर से नहीं बात कर रहा हूँ, कोई तो है सुन रहे हैं। तो आप बीच बीच में क्या करना, आप अपना हैंड रेस करना, देन डेफिनेटली, या तो आप अपने चैट में भी बता सकते हैं। तो आप तो भगवत गीता तो आपको सबको मालूम है, भगवत गीता, लेकिन भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? भगवत गीता को समझने की कोशिश हमको क्यों करना चाहिए? यस, हरि बोल। प्रभु जी, ब्रिजेश आर्या प्रभु अनम्यूट कीजिए प्रभु। ब्रिजेश आर्या प्रभु अनम्यूट कीजिए। आपने हैंड रेस किया। मैं सिंपल सा प्रश्न पूछा हूं, भगवत गीता में आ गए हैं, भगवत गीता का उद्देश्य क्या है?
अगर हम लोग को भगवत गीता क्यों समझना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु, ब्रिजेश आर्य प्रभु। हाँ, और अच्छा, एक मिनट, मैं मेरा आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं प्रभु जी। अच्छा, चैट में आप टाइप कर सकते हैं आंसर। भगवत गीता का जीवन का लक्ष्य समझना है। हरे कृष्णा, तन्मय प्रभु बोल रहे हैं यस। और क्या है, इतना सरल प्रश्न पूछा हूँ इतने दिनों से, हमको सबको मालूम है भगवत गीता के बारे में। चंद्रकांत नेगी प्रभु, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए प्रभु। भगवत गीता का उद्देश्य क्या है, हम ये अगर हम लोग जानने से मिलता क्या प्रभु? सिंपल सा तो प्रश्न है, बोलिए। आपने अनम्यूट का विकल्प चुन लिया है, यस आपने अनम्यूट कर लिया है प्रभु। बोलिए, आपकी आवाज मेरे को नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं, कुछ बोल रही नहीं आप। गैलेक्सी या गैलेक्सी पता नहीं प्रभु जी। हरे कृष्णा गैलेक्सी प्रभु, बोलिए प्रभु, आपका अनम्यूट कीजिए प्रभु। भगवत भगवत गीता गीता क्यों? का ये भगवान की वाणी है ये। अच्छा, और जीवन के जितने भी हमारे कठिनाइयां हैं उनको दूर करने की प्रेरणा देती है। क्या बात है, क्या बात है। वैभव प्रभु बोल रहे हैं सत्य को क्या है ये, जानने की परिभाषा जानने है की। ये। हरि बोल, हरि बोल। जीवन जीने की कला सिखाती है, यस। धर्म और अधर्म का ज्ञान है, हरि बोल। ये यही तो मेरे को होना था कि आप लोग पार्टिसिपेट करना। आप लोग अगर शांत रहेंगे तो थोड़ा हमको भी कैसा लगेगा। अरे प्रभु, कोई भी या तो मेरी वाणी वहां पे सुन नहीं पा रहे। सोनी सुहानी भवसार प्रभु, क्या है आपका नाम? हरे कृष्णा प्रभु। सोहिणी माता जी। सोहिनी माता जी, माता जी, हरे हाँ, कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। भैया बोलिए। हाँ, भगवत धाम वापस जाना, भगवान की प्राप्ति करना, और हमारा क्या बात जीवन है, का मेन ध्येय भी यही है कि हम भगवान धाम वापस जा सके। क्या बात है माता जी, हरि बोल, हरि बोल। हाँ, और ब्रिजेश प्रभु, आप अनम्यूट नहीं कर पाए प्रभु, आपने हैंड रेस किया। फिर ब्रिजेश प्रभु, हरे कृष्णा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उनका विकल्प नहीं आ रहा शायद। तो अब हम देखेंगे। पहले हम तो भगवत गीता सीख रहे हैं, लेकिन हमको उसका वैल्यू नहीं मालूम। भगवत गीता में हमको बताया क्या जा रहा उसके बारे में, जब तक हमको उसके बारे में वैल्यू नहीं है तो हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं आता। हम सुबह में क्यों उठना, अगर भगवत गीता में ऐसा क्या है, पहले हम वो देखेंगे, ठीक है। और कुछ, अरे प्रभु जी आप अभी हैंड रेस करे, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट उसमें देख लेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे क्या है, पहले तो उद्देश्य क्या है देखेंगे, फिर बाद में दो रीजंस है, क्या रीजन है वो भी हम देखेंगे। मैं बीच बीच में आपको ऐसा प्रश्न पूछते जाऊंगा प्लीज। कभी कभी कोई लोग सो जाते हैं तो जरा मैं नींद में से जगाऊंगा। चलिए, एक परिवार के वैसा है हम लोग, ऐसा नहीं समझना कि अरे प्रभु जी ऐसा बोले। अच्छा, तो उद्देश्य क्या है, मानव जाति जो अज्ञान में है, हम लोग समझ रहे हैं कि हम ज्ञान है, तो रियल ज्ञान क्या है। हाँ, हम लोग इतना पैसा है, इतना प्रॉपर्टी है, फिर भी दुख है। हाँ, हमारे में अशांति है। आजकल डॉक्टर तो रेडी है, आइए, यस। तो वैसा हमको स्ट्रेस हर बार टेंशन, तो ये सब के कारण क्या हो रहे हैं, बीमारी तो आ रही है। तो हम लोग पूरी मानव जाति के अज्ञान में जो है, उनको भगवान क्या करे, मुक्ति दिलाने के लिए। जैसा भगवान ने ये ऑलरेडी बता दिए। देखो भाई, जैसा एक फ्रिज होता है, फ्रिज को क्या रहता है, देखो फ्रिज को ऐसा ऐसा इतना टाइम चालू करना है। वैसा गाड़ी, अगर मिक्सी जो भी खरीदो, एक आपको क्या आएगा, मैनुअल आएगा। तो वैसा भगवान ये हमारे जीवन में ये कैसा जीना, कैसा जाना, कैसा रहना, सब चीज भगवत गीता में बताए। जैसा माता जी बोले, यस, मुक्ति, यहाँ से भगवत धाम जाने के लिए क्या है रास्ता, कुछ है क्या, वो बताया गया हमारे को। और क्या बताया गया, प्रत्येक आत्मा, यस, और ईश्वर के बीच में हमारा शाश्वत संबंध, क्या हमारा संबंध है क्या भगवान के साथ में, वो तो दिखते नहीं। फिर रियली ऐसा कोई संबंध है क्या, तो ये संबंध के बारे में वे स्वयं उनके मुखारविंद से बोले, किसमें, भगवत गीता में बोले, ठीक है ना। तो ये भगवान का गीत, भगवत गीता भगवान का गीत, जैसा अभी प्रभु जी बता रहे थे चैट में। तो वैसा अब हम लोग, ये था उद्देश्य। अब हम क्यों जानना चाहिए, तो एक सिंपल सा प्रश्न आपके सामने है, हमारे में और जानवर में क्या अंतर है और क्या समानता है। सिंपल प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है। जब हमको ये मालूम हो गया ना, तो हम 18 दिन तक क्लास में, यस प्रभु जी, हम लोग को ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो ये सब छोटा सा प्रश्न है, क्या समानता है।
जीवन रूपी रथ रथ पहले पहले प्रभु जी अपने रथ निर्देश प्रदान, हरि बोल रामकृष्ण प्रभु। आत्मा से परमात्मा को मिलना, हरि बोल ब्रिजेश आर्या प्रभु आपने बोला, यस थैंक्स प्रभु। तो आप पहले तो अन्य सब लोग प्रभु जी लोअर कर दीजिए, मनीष प्रभु आप सबके हैंड्स लोअर कर देना प्रभु, एक काम आप लोअर कर दो। और छोटा सा प्रश्न मेरा, जानवर और इंसान, इंसान में, हम में, इंसानों में और जानवर में क्या फर्क है? यस छोटा सा है मेरा प्रश्न, ज्यादा टफ प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति का, लेकिन हरि बोलिए प्रभु, अभिजीत प्रभु क्या है फर्क? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी क्या फर्क है हमारे में और जानवर में? सिंपल सा प्रश्न, धर्म धर्म धर्म। अच्छा वो धर्म नहीं जानते हैं, हम धर्म जानते हैं। हाँ यस राइट, ये आपका वेरी एक्सलेंट आंसर। रामकृष्ण प्रभु बोलिए प्रभु, आपके नाम है, आपके नाम में राम और कृष्ण बसे हुए, हरि बोल। तो रामकृष्ण प्रभु बोलिए प्रभु, बोलिए। जी सर, सर्वप्रथम आपको हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु बोलिए, जल्दी बोलिए। सर जो है मानव जो है विवेक शून्य नहीं होता, जबकि जानवर विवेक शून्य होता है, उसे अनुचित उचित का फर्क नहीं पता होता, लेकिन इंसान को अनुचित उचित कर्म करने का जो है वो चीज उसको चेतना, यस उसको पता ना, उसको बुद्धि होती है, ये आपका टेक अवे है, हरि बोल एक्सलेंट प्रभु। और काली, यस यस प्रभु अनम्यूट कीजिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस काली चरण श्रीवास्तव प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। बोलिए प्रभु क्या है, सिंपल सा प्रश्न है, दोनों में समानता भी बोलिए। चलो ठीक है, ये तो बुद्धि है, तो दोनों में समानता। प्रभु जी हम लोग जानवर में ये समानता है, आहार निंद्रा भय मैथुन जी हम में पाया जाता है, जानवर में पाया जाता है। हरि बोल, आप तो व्हाट डायरेक्ट 100% मार्क्स आपको है। चलो ठीक है, सभी यही ने एक तरीके से सब लोग करेक्ट बोल रहे हैं। तो जैसा प्रभु जी बताए, यस परफेक्ट आंसर, शास्त्रों में भी यही बताया गया। क्या बताया गया शास्त्रों में? चूंकि ये जो जीवन है मानव रूपी विशेष जीवन है, जैसा प्रभु जी बता रहे थे, ये विचार नहीं कर सकते, जैसा कि हम पूर्ण सत्य के बारे में जानने की हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हम में बुद्धि है, जानवर में बुद्धि नहीं है। और अन्यथा ऐसा कहा, अरे क्या प्रभु जी, अगर हम हमारे जीवन के बारे में लक्ष्य को जानने की कोशिश नहीं करें तो हम पशु माने जाते क्या? यस कहाँ पे बताया गया? हमारा सनातन धर्म है, हर चीज श्लोका दिया गया है। अगर तुम सत्य नहीं जानोगे तो तुम क्या हो? पशु हो। कहाँ पे बताया गया? यस बढ़िया सा बताया गया, कौन से उपनिषद में? हितो उपनिषद में बताया गया। आहार निद्रा भयमैथुनं च समानमेतत् पशुभिर्नरानं धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। ये हमको मनन करना चाहिए। देखो अगर मैं धर्म नहीं जान सका, अगर सत्य क्या है मैं नहीं जान सका, तो मैं कौन हूँ? मैं पशु भी समान हूँ। क्या बोल रहे हैं? भोजन, यस हम पशु भी करते हैं, हम भी करते हैं। निद्रा वो भी करते हैं, हम भी, यस वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। यस बच्चों को वो भी जन्म देते हैं, हम भी जन्म देते हैं। प्रेम वो भी करते हैं, हम भी प्रेम कर रहे हैं। भय उनको भी डर लगता है, हम भी वो भी लड़ते हैं भय के कारण, नहीं ये मेरी सीमा है, ये मेरी सीमा में तुम नहीं आना है। हम भी अपने आप को डिफेंड करते हैं, कभी पड़ोसी से लड़ते हैं, कभी इनसे लड़ते हैं, कभी उनसे लड़ते हैं। लड़के हम क्या करते हैं? यस रक्षा करते हैं। तो वैसा आहार निद्रा भय मैथुनम च, यस ये सब पशु में भी है, हम में भी है। लेकिन क्या है इंपॉर्टेंट? मनुष्य के ये कार्य पशु के समान है, और उनमें मनुष्य धर्म की, यस धर्म ही एकमात्र विशेष वस्तु है। आगे कल नहीं तो परसों धर्म का वास्तविक अर्थ हमको क्या बताया गया भागवतम में, वो अच्छा सा हम लोग देखेंगे। और बिना धर्म के हम क्या है? मनुष्य पशु है। तो भैया हमको क्या करना चाहिए? भगवत गीता में जो धर्म बताया गया, भगवान जो रास्ता बता रहे, इसलिए हमको जानना, क्योंकि हमारा जीवन पशु तुल्य नहीं है, पशु तुल्य नहीं है। सिर्फ हम इसलिए आए, प्रभु जी हमारा जीवन इसलिए हुआ क्योंकि अच्छा सा पैसा कमाएंगे, अच्छा सा खाएंगे, अच्छा सा बच्चों को जन्म देंगे, अच्छा सा देन फाइनली टाटा बोल के चले जाएंगे, इसलिए जन्म नहीं हुआ। वो बोल रहे हैं क्या है? धर्म के बारे में हमको जानना है, सत्य के बारे में जानना है। वो क्या है? ये अगले अध्याय में हम अगले अध्याय में रेगुलरली जानेंगे।
तो ऐसे और हमको भगवत गीता क्यों जानना चाहिए? तो हमारे चंद कष्ट है, बहुत सारे कष्ट है ना, उसका समाधान है इसमें। तो वो समाधान जैसे कि क्लेश है हमारे पास में, कितने 3 क्लेशों के बारे में बताया गया। वो क्लेश क्या है? आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश। तो ये आध्यात्मिक क्लेश क्या है? हम कभी भी हमारे शरीर से लेके दुखित होते हैं, बीमारी आ गई, कभी कभी दिल टूट गया प्रभु जी, यस, मन के कारण कोई हमको ये बोल दिए प्रभु जी, तो हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो कष्ट भोगते हैं, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश। और आदि भौतिक क्लेश क्या है? सो दूसरे जीवों के, जैसा कोरोना, बैक्टीरिया, मच्छर, यस, नहीं प्रभु जी कोई मर्डर हो रहा है, कोई टेररिस्ट लोग यस चले जा रहे हैं, तो वो दूसरे जीवों से अगर हमको तकलीफ पहुंच रही है, ये है आदि भौतिक क्लेश, ये भी हमको झेलना पड़ता। तो अब आदि दैविक क्लेश भी होता है, यस, वो क्या है? यस, तूफान आना, भूकंप आना, ऐसा हो गया, ये भी हमको झेलना पड़ता है। प्रभु जी ये सब तो अगर हम लोग झेल रहे हैं, तो लेकिन इसमें है, इससे अगर हम लोग को हटना है, तो हमारे लिए कुछ रास्ता है क्या? भगवान स्वयं बताए भगवत गीता में, भगवान स्वयं ये रास्ता है। देखो भाई, इतने सारे प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में, तो रियल ज्ञान क्या है मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे आज के अध्याय में। तो अब हम भगवत गीता तो आरंभ कर रहे हैं हम धीरे धीरे से। तो भगवत गीता में कुल मिला के 18 अध्याय है। 18 अध्याय में पहले अध्याय से 6वें अध्याय तक भगवान हमको क्या बताए? कर्म की गतिविधियां। कर्म क्या है? हम लोग सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ तो कर्म करते हैं, तो ये कर्म क्या सही करना चाहिए, क्या गलत है, वो हमको बताए, किसमें? कर्म योग में, ठीक है ना। फिर 7 से लेके 12वां अध्याय में क्या बताए भगवान? भक्ति योग। तो यानी पहले कर्म के बारे में बताए, दूसरे पार्ट में 7 से लेके 12 में भक्ति योग के बारे में बताए, और 13वें अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक क्या बताए भगवान? ज्ञान। ज्ञान के माध्यम से भगवान को जान सकते। तो ये ज्ञान क्या दिए भगवान, हम 13वें अध्याय से 18वें अध्याय में हम लोग देखेंगे। तो कुल मिला के ये जो भगवत गीता है 5 विषयों पे हमको बोला गया। एक, ईश्वर कौन है? हाँ भाई, ये जो परमेश्वर बोलते हैं, भगवान कौन है भाई? हम तो भगवान भगवान बोलते हैं। हाँ, ये भगवान का अर्थ क्या है, उसके भी कुछ अर्थ है क्या, वो हम लोग जानेंगे। और तो पहले और क्या जानेंगे हम? जीव, जैसा माता जी बताए, आत्मा और परमात्मा के बीच में, यस चैट में लिखे था, तो वैसा जीव क्या है, हम क्यों है, हमारा जीवन क्यों, ये क्या है, ये जीवन इसलिए है, नहीं हमारे में परमात्मा क्या है? प्रभु जी तो बोले आत्मा और परमात्मा, लेकिन ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तो जीव क्या है, वह सब बताया गया किसमें? भगवत गीता में, ठीक है ना। और प्रकृति, हम सब ये जो जीव है कुछ ना कुछ तो खा रहा है, बिना खा के हम बिना हवा, बिना वायु, बिना पानी के हम तो जी नहीं सकते। जो भी हो, खेत से ही, जो भी धरती से ही, प्रकृति से ही आ रहा है, वही खा रहे हैं। तो प्रकृति और हमारा संबंध क्या है, प्रकृति के बारे में भी बताया गया भगवत गीता में। और काल, ये जो समय है, उनके भी बारे में बताया गया। एंड फाइनली क्या बताया गया? कर्म। काल बताया गया, कर्म बताया गया। अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, हमको कौन सा कर्म करना चाहिए प्रभु जी, हम तो कंफ्यूजन में हैं, क्या करूं या क्या ना करूं। तो वो कर्म के बारे में, कर्म के गतिविधियों के बारे में बताया गया। ये 5 भगवत गीता के कारण हैं, जो 18 दिन में हम लोग पूरी तरह से भगवान भगवत गीता में बताए हैं। हम भी पूरी तरह से ये पांच जो विषय है इसमें पूरी तरह से डेप्थ में जानेंगे, ठीक है ना। हरे कृष्णा। अब और आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे से आगे बढ़ेंगे। तो भगवान कृष्ण कुल मिला के भगवत गीता में कितने श्लोक है? 700 श्लोक है। तो वो 700 श्लोक पूरे 18 दिन में हम कर पाएंगे? नहीं, मैं जैसे कि बताया, थोड़े थोड़े से जो इंपॉर्टेंट है वो लेंगे। तो धृतराष्ट्र कितने श्लोक बोले? धृतराष्ट्र कौन है? यस, धृतराष्ट्र कौन है प्रभु? एक छोटा सा डाउट, महाभारत एक डाउट ऐसे ही मैं एक यूथ बैच में पूछा था, धृतराष्ट्र ना प्रभु जी राम जी के पिता है धृतराष्ट्र, ऐसा आंसर आया था। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, अनंत राज प्रभु जी, हरे कृष्णा बोल रहे हैं आप, ओके कोई बात नहीं प्रभु जी। धृतराष्ट्र कौन है? महाभारत कोई बता सकते हैं? महाभारत के बारे में थोड़ा सा कुछ तो भी ज्ञान है ना आप लोगों को? थोड़ा सा अब हम लोग जस्ट सिंपल सा प्रश्न है। सूर्य शेखरनाथ प्रभु जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कर सकते हैं प्रभु जी आप? आपको विकल्प दिया गया, अनम्यूट करोगे प्रभु जी? नहीं है। हेलो, हरे कृष्णा माता जी, आप प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, धृतराष्ट्र के बारे में।
दुर्योधन के पिता है, अच्छा, यस, हरि बोल, थैंक्स अलॉट माता जी। चलो, जो और अधर्म का साथी है, उसका अधर्म हरि का बोल। जन्म देने वाला है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र, यस, ये है, अधर्म को जन्म देने वाला है, अधर्म का साथी है वो अपने को। हरि बोल, थैंक्स अलॉट माता, प्रभु जी है या माता जी है, बहरहाल कोई बात नहीं। तो इसमें अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिला के महाभारत में, सॉरी, भगवत गीता में 700 श्लोका है। धृतराष्ट्र जो है, आगे देखेंगे धृतराष्ट्र के कैरेक्टर के बारे में भी हम लोग देखेंगे। धृतराष्ट्र एक श्लोका ही बोले हैं पूरे 700 श्लोका में, और उनके उनके जो संजय है, जो सारथी है, वो उनका पर्सनल है, जब पर्सनल सर्वेंट जैसा बोलते हैं ना, तो वो क्या बोले हैं, वो कितने श्लोक बोले हैं ये भगवत गीता में? 41 श्लोका बोला गया। और अर्जुन 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 कितने श्लोक बोले? 84 श्लोक बोला गया अर्जुन ने। एंड स्वयं भगवान अर्जुन को नहीं बोल रहे थे ये भगवत गीता, हम सबको बोल रहे थे। कितने श्लोक बोले? हमारा उद्धार करने कितने श्लोक बोले? ऑलमोस्ट 574 श्लोक बोले हैं। ठीक है ना, अर्जुन को समझा रहे थे, अर्जुन को नहीं, अर्जुन के माध्यम से हमको समझा रहे थे। ठीक है ना, अब और आगे बढ़ेंगे। ठीक, ये स्लाइड 2 बार आ गया शायद, कोई बात नहीं। तो ये जो भगवत गीता का अध्याय है, भगवत गीता का अध्याय, अभी जो पहला अध्याय है, इसको दो भागों में बांटा गया। एक है पहला क्रमांक का श्लोका में धृतराष्ट्र पूछते हैं क्या हो रहा है, और दूसरे क्रमांक के श्लोका से लेके 11वें क्रमांक के श्लोका तक क्या बताया गया? दुर्योधन का भय, दुर्योधन डर रहा था युद्ध आरंभ होने से पहले, तो वो डर के बारे में कुछ श्लोका बताए गए। एंड फाइनली 12वें लेके 19 श्लोका तक डिफरेंट शंख बजाया गया, शंख के बारे में बताया गया। तो यानी पहला हाफ भगवत गीता का अध्याय क्या है? कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य निरीक्षण, जो अध्याय का जो नाम है वो है। तो वो पहले सैन्य का निरीक्षण ऐसा नाम दिया गया। देन फाइनली जैसे ही 20वें क्रमांक के से 27वें क्रमांक के श्लोका में क्या है? अर्जुन का अवलोकन, अर्जुन देखेंगे अपना कौन कौन आए युद्ध के लिए इच्छा रखने वाले। देन फाइनली हथियार डाल देंगे, यानी 28 क्रमांक से लेके 46 क्रमांक तक श्लोका तक क्या बताया गया कि अर्जुन का विलाप, अर्जुन किन कारणों से युद्ध नहीं लड़ना चाह रहे थे, वो हम लोग अब देखेंगे। ठीक है ना, अब पहला क्रमांक का श्लोक क्या है? धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेतायुयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। पहला क्रमांक का श्लोका, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया। अब धृतराष्ट्र का पहला सवाल से ही ये भगवत गीता स्टार्ट हो रहा है। भगवत गीता भी देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है? एक अंधे व्यक्ति से, एक अंधे व्यक्ति से। प्रभु जी कौन है? अनम्यूट नहीं, अच्छा प्रभु जी थोड़ी देर के लिए मैं म्यूट करूंगा। तो एक अंधे व्यक्ति से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, वो तो जन्म से ही अंधे थे, लेकिन हम ज्यादातर लोग, हम लोग ज्ञान नहीं है, ज्ञान के कारण हम लोग अंधे हैं। यस, रियल ज्ञान क्या है हमको नहीं मालूम। हमको भौतिक ज्ञान मिला है, पैसा कमा रहे हैं, प्रॉपर्टी बना रहे हैं, लेकिन रियल ज्ञान क्या है? वो ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान से हम लोग अंधे हैं। ठीक है ना, इसलिए ही हम लोग तकलीफ में हैं। अब हम लोग देखेंगे धृतराष्ट्र के बारे में और आगे बढ़ेंगे। तो ये धृतराष्ट्र का, जैसा माता जी और प्रभु जी बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि धृतराष्ट्र का कैरेक्टर कैसा था? यस, अधर्मी था। यस, अधर्मी था। धृतराष्ट्र क्या है? वो एक जानना ये चाह रहे थे कि भैया ये कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र उसको क्यों बताया गया कुरुक्षेत्र को? कि वहां राजा कुरु, उनके जो पूर्वज है, जो राजा है कुरु, वो इतना बड़ा भव्य यज्ञ करे वहां पे, और यज्ञ में क्या पूछे, यहाँ पे जो इसकी भी मृत्यु होंगी आगे जाके, ये पुण्य स्थल है, यहाँ पे जिसकी भी मृत्यु होगी उनका उद्धार होगा डेफिनेटली। इसलिए वो धर्म क्षेत्र, इसलिए वो जगह को ही चुना गया युद्ध लड़ने के लिए। तो ये धर्म क्षेत्र है। तो एक्चुअली धृतराष्ट्र क्या कर रहे थे? परिवार तो एक ही है, कुरु, ये सब किसके वंशज है? कुरु, राजा कुरु के ही संतान है, उनके ही वंशज में है। लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? ये तो पांडु,
मेरे और पांडु पुत्रों में क्या हो रहा है, यानी अलग कौरव को अलग देखा जा रहा था, पांडु पुत्रों को अलग देखा जा रहा था। हाँ, यहाँ पे तो वो एक जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, दूध को अगर फोड़ते हैं, थोड़ा सा नींबू का पानी ऐसा डाल दिए, वो फट जाता है, जो भी फोड़ते हैं, तो उसको क्या होता है, वो क्या हो जाता है फाइनली। मामा कहा पांडवश्चैव, पांडव को अलग करके क्या क्या करना चाह रहा था, वो भोग करना चाह रहा था। कौन? धृतराष्ट्र। जैसे कि मेरे को ये राज्य मिलेगा, ये राज्य मेरा है, मेरे पुत्र का रहेगा, तो वैसा मैं ये रसगुल्ला खाऊंगा, दूध से ही रसगुल्ला, कब उसको तोड़ के, वैसा एक ही परिवार को तोड़ के, उनका विचार कैसा था, तोड़ के राज्य को भोगना चाह रहा था वो, ठीक है ना। अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो धृतराष्ट्र वो जो पहला पहला जो श्लोका पूछ रहे थे, क्यों उनमें भी डाउट था, मेरे पुत्र तो अधर्मी है, मेरे को मालूम है, और वो धर्म क्षेत्र है, क्या वो धर्म क्षेत्र में जीत पाएंगे, उनको भी ये डाउट था, संदिग्ध। यस, और कुरुक्षेत्र एक धर्म का स्थान है, वहां पे बहुत सा वो भी एक डाउट था, वहां पे तो धर्म की ही जीत होती है, फिर मेरे पुत्र मैं भी, मेरे को मालूम है ये सब गलतियां करे हुए धर्मी हैं, तो क्या मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं, उनकी जिज्ञासा थी। और क्या हमारी सेना जीत कैसे जीतेगी, वहां पे ये सब उनके मन में क्या थे, डाउट्स थे। और क्या है, भयभीत, अनुचित, यस, आसक्ति, हमको भी आसक्ति है, हर चीज से आसक्ति है, आसक्ति रहना चाहिए, लेकिन किस पे आसक्ति रहना चाहिए वो हम लोग धीरे धीरे से देखेंगे। यहाँ पे आसक्ति के कारण आसक्ति के कारण वो अपने पुत्र को सही रास्ता नहीं बता सका। अगर वो अपने पुत्र को सही रास्ता बताया, डेफिनेटली ये युद्ध नहीं होता था। वैसे ही और क्या है, पार्शियल आंशिक, यस, मैं, मेरे पुत्र, वो मैं और मेरे, सिर्फ मैं और मेरा, मैं ही अच्छा रहूंगा प्रभु जी, और बाकी के दुनिया वाले चाहे कैसे भी रहो, मैं तो अच्छा जीऊंगा। दैट इज व्हाट द मेन माइंडसेट। यहाँ पे हम लोग महाभारत में अभी जो पहले के अध्याय में तीन अलग अलग चरित्रों के बारे में, तीन अलग अलग, यानी पहले तो हम धृतराष्ट्र के बारे में देखेंगे, और दुर्योधन के बारे में देखेंगे, फाइनली अर्जुन के बारे में देख के ये अध्याय एंड करेंगे। तो ये महाभारत का युद्ध है, क्या का इसका मेन कारण जैसा अभी बताए, यस, ये तो कारण ये अधर्मी था प्रभु जी, ये क्या है, धृतराष्ट्र के कारण। यस, अगर ये 5 गांव मांगे थे कृष्ण भगवान, दूत बन के गए, क्या मांगे, 5 गांव दे दो भैया, वो लोग खुशी से रहेंगे। लेकिन क्या हुआ, जो इनको ये धृतराष्ट्र अपने पुत्र को समझा ना सका, प्रेम मोह आसक्ति के कारण वो क्या करा, नहीं 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 नहीं। जब दुर्योधन बोल रहा था कि अगर सुई धरती पे नीचे गिरेंगी तो जितना जमीन रहेगा उतना भी रहेगा, सुई के उतना भी जमीन नहीं दूंगा, मैं जाओ युद्ध लड़ूंगा लेकिन जमीन नहीं दूंगा, या दे जो भी आप गांव मांग रहे हैं मैं नहीं दूंगा। दैट इज व्हाट, ये कारण था। अब समझो, भगवत गीता धृतराष्ट्र भी सुन रहे थे, उधर अर्जुन भी सुन रहे थे। अर्जुन भगवत गीता कब सुन रहे थे, युद्ध में, सब लोग मारने के लिए रेडी है, पूरी सेना ठहरी हुई है, अर्जुन को, भीम को, पंच पांडव को मारना है, इनको युद्ध में समाप्त करना है। वो समय पे वो उनके पास में टाइम था भगवत गीता सुनने के लिए। हमारे पास में प्रभु जी हम इतने बिजी है प्रभु जी, टाइम नहीं है प्रभु जी भगवत गीता के सुनने के लिए, क्लास में आओ, नहीं प्रभु जी हम नहीं आएंगे, नहीं प्रभु जी हमारे पास हम इतने व्यस्त रहते हैं सुबह के टाइम पे कि नहीं प्रभु। दैट इज व्हाट, जब अर्जुन के पास में 45 मिनट में भगवान ये पूरे 700 श्लोका है, पूरी ऐसा बताया गया 45 मिनट से 1 घंटा समझो, ज्यादा से ज्यादा पूरी भगवत गीता उनके पास में टाइम था, हमारे पास में टाइम नहीं है प्रभु जी। तो चलो ठीक है, तो दूसरा क्रमांक का श्लोका क्या बता रहा, हम लोग फिर ऐसे से आगे बढ़ते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजवचनम् अब्रवीत्। ये और तीसरा श्लोका भी इससे कनेक्टेड है, पढ़ के इसका अनुवाद जानेंगे हम। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्यं महतिं चमून् व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। क्या है प्रभु जी यहाँ पे, संजय क्या बता रहे, संजय ने कहा, हे संजय, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास में
हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास में गया और उसने ये शब्द बोले। अब दुर्योधन का माइंडसेट, पहले तो हम धृतराष्ट्र के बारे में जानेंगे, अब दुर्योधन के बारे में जानेंगे। दुर्योधन अपने ही गुरु को डांट रहा है, अपने गुरु के सामने ऐसा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हे आचार्य देखो, पांडवों की विशाल सेना को देखो, ये विशाल सेना कौन बनाए मालूम, इतना अच्छा सज्ज ऐसा, कौन लेके आए, आपके बुद्धिमान शिष्य कौन है, द्रुपद पुत्र जो धृष्टद्युम्न है, वो क्या करे, इतना अच्छा विशाल सेना को हमारे सामने सेनापति बन के आप ट्रेनिंग दिए ये धृष्टद्युम्न को, ऐसा वो डरा रहे थे। किसको, गुरु को ऐसा, गुरु से कभी भी ऐसा बात करते क्या शिष्य, नहीं, गुरु की हम लोग आज्ञा करना चाहिए और हमारे बड़ों को हम आज्ञा करना चाहिए। ये दुर्योधन क्या कर रहा है, गुरु को ही बोल रहा है, देखो आपने गलती किया, आपका जो शिष्य बना है इसको द्रुपद पुत्र। वो एक छोटी सी कहानी है, तो पता नहीं समय, यस, समय का अभाव है, कभी हम लोग फिर से देखेंगे। तो द्रोणाचार्य है और द्रुपद में छोटा सा, मैं बोल दूंगा, द्रोणाचार्य और द्रुपद में छोटा सा क्या होता है, मतभेद होता है। और वो बचपन में कुछ देते बोलते हैं, ये बोले हैं मैं बहुत गरीब हूँ, मैं आया हूँ, एक गाय दो, तो वो बोले नहीं तुम कौन हो, तो वो द्रुपद क्या बोले, नहीं मैं तुमको नहीं पहचानता हूँ। जैसे ही द्रोणाचार्य को ऐसा बोला गया, द्रोणाचार्य को बहुत तकलीफ हो गई, तो वो क्या करे, 5 पांडवों को इतना अच्छा ट्रेनिंग दिए, सब शिष्यों को ट्रेनिंग दिए, गुरु दक्षिणा में क्या पूछे, द्रुपद को क्या करो, युद्ध में हराओ और यहाँ लेके आओ। तो द्रुपद को वो हरा के क्या करे, अपना गुरु दक्षिणा में तो दे दिए, लेकिन द्रुपद तो क्षत्रिय था, उसमें क्या हुए, यस मैं तो प्रतिकार की भावना जाग गई। तो वो प्रतिकार के कारण बड़ा सा यज्ञ, वो काल में यज्ञ करने से भगवान प्रसन्न होते थे, देवता प्रसन्न होते थे। डेफिनेटली क्या हुआ, यज्ञ करने से वो तो चाह रहे थे मेरे को एक अच्छा सा योद्धा होना जो ये द्रोणाचार्य को मारना। तो जैसे ही यज्ञ से 2 लोग आए, एक मांग रहे थे लेकिन 2 लोग आए, एक तो धृष्टद्युम्न यज्ञ से ही आए हैं और यज्ञ कन्या द्रौपदी का जन्म वहां पे है, यज्ञ से ही, यानी वो जब इतना भव्य यज्ञ करे तो यानी दोनों आए। पहले तो द्रोणाचार्य को मालूम था ये जो द्रुपद का पुत्र इतना बड़ा यज्ञ करे, बाद में इसको प्राप्त हुआ है, ये सिर्फ मेरे को मारने के लिए हुआ है। फिर भी द्रुपद रिक्वेस्ट करे मेरे बेटे को आप ट्रेनिंग दो, तो वो अच्छा सा ट्रेनिंग, एक गुरु ऐसा होता है, कभी भी गुरु ये नहीं देखते तुम कौन से कैस्ट के हो, तुम पैसे वाले हो क्या, तुम कहां से हो, नहीं देखते हो, तुम काले हो या गोरे हो। गुरु समदर्शी, यह सबको समान भावना से देखते हैं। गुरु कैसा देखते हैं, अरे भाई ये सब दुख में है, ये सब पीड़ा में है, इनका उद्धार कैसा करूं, तो गुरु वो होते हैं। तो और भी हम लोग आगे जानेंगे, गुरु के बारे में भी जानेंगे। तो ऐसा है, अब दुर्योधन बोल रहा है देखो आपने जो ट्रेनिंग दिया ना, इसको यही सैन्य आपके सामने युद्ध करने के लिए रेडी है, ऐसा उसका माइंड सेट है। तो ये गलत है, गुरु को अभी भी कभी भी हम लोग को आंख दिखाना नहीं चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया, हमारे सनातन धर्म में ऐसा बताया गया, 6 प्रकार के लोगों को मारना जरूरी है। 6 प्रकार के लोगों को दंड नहीं मृत्यु दंड दे सकते हैं। क्या है वो 6 प्रकार के लोग प्रभु जी, जो विष देने वाले हैं उनको मार सकते हैं, और जो घर में अग्नि लगाते हैं, घर को जलाते हैं, उसको दंड मार सकते हैं, और घातक हथियार से आक्रमण करते हैं, हमको मारने की चेष्टा से वो आक्रमण करते हैं, तो उनको मारना अनुचित नहीं है, हमको पाप नहीं लगेगा ऐसे लोगों को अगर मारेंगे तो। और धन को लूटने वाले और दूसरों के भूमि हड़पने वाले और पराई स्त्री का अपहरण करने वालों को दंड देना निश्चित है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया। 6 प्रकार के अतताई है, ये एक तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं, ये राक्षसी प्रवृत्ति वाले हैं, ऐसे लोगों को दंड दे सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा हमको ज्ञान बताया गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये सेकंड पार्ट क्या है, शंख, वो क्या है, सघोषोधात्र राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदरायात् नभश्च पृथ्वीं चैवा तुमुलो भयानु नादयान, यानी इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई जैसे ही
जैसे ही दुर्योधन बोले बाद में अब उधर भीष्म पितामह देख रहे थे दुर्योधन बिलक रहा है, चलो मैं शंख बजाऊंगा। तो भीष्म पितामह शंख बजाए और इधर कौरवों के साइड में भी शंख बजने लगे। अब यहाँ का शंख देख के इवन कृष्ण भगवान भी क्या करे, अपना शंख पांचजन्य शंख यस वो बजाने लगे। जैसे ही कृष्ण भगवान शंख बजाए, अर्जुन भीम यहाँ पे जितने भी लोग हैं, नकुल सहदेव सब लोग क्या करने लगे, इवन धृष्टद्युम्न सब अभिमन्यु जो जितने भी लोग हैं जो पांडवों के पक्ष में लड़ रहे थे वह सब शंख बजाए। लेकिन ये शंख दिव्य थे। शंख की ध्वनि से ही धृतराष्ट्र के ये सब अधर्मियां हैं, अधर्मियों को डर लगता है, बार बार डर लगता है, वो उनको मृत्यु का भय होता है। किनको? जो अधर्म पे रहता है, ठीक है ना। तो वो लोग डर गए, मात्र शंखनाद से ही डर गए। हरि बोल। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस समय और 20वें क्रमांक के श्लोका में क्या बताया गया, उस समय हनुमान से हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए, यस अब मैं रेडी हो गया हूँ युद्ध करने के लिए भगवान। कृष्ण भगवान को वो इस तरह से बोलने लगे। क्या बोलने लगे? इदम अहम महीपते। अब ये बोलने रहे, क्या बोल रहे हैं? ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम अहम महीपते। तो वो देखेंगे अब, यानी ध्वजा पे हनुमान जी है, थोड़ा सा यहाँ पे भी बताया गया। ऐसे पहले अध्याय में क्या बताया गया, कुछ ऐसे चिन्ह हैं, वो कारणों से ऐसा है कि भाई ये तो डेफिनेटली पांडव ही जीतने वाले हैं। मैं भी आपको पूछूंगा वो कारण क्या है आगे जाके। अब अर्जुन भगवान को आदेश दे रहे हैं, क्या बोल के, अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमत्युच्यता यावदेतान् निरीक्ष्येऽहं युद्ध कामान् अविस्थिताम्। यानी क्या अर्जुन ने कहा, हे अच्युत कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चले। अब अर्जुन भगवान को आदेश दे रहे हैं, क्या बोल के, चलो मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो। अब मैं देखना चाह रहा हूँ, इधर कौरव की सेना, इधर पांडव की सेना, मैं देखना चाह रहा हूँ ये युद्ध में लड़ने के लिए कौन कौन आए हैं। मेरे को प्लीज ये रथ को लेके चलो। भगवान कितने दयालु है, भगवान कितने दयालु है, भक्त के लिए सारथी बन गए, भक्त के लिए सारथी बन गए। वो बोल रहे हैं वो कभी ऐसा नहीं बोले देखो मैं बड़े बड़े राक्षसों को बिना शस्त्र के मार दिया, मैं ग्रेट हूं, नहीं, वो बोले आप मेरे सारथी बन जाओ। यस भगवान हमेशा भक्त के अधीन, यस भगवान हमेशा भाव से हम भगवान से, प्रेम से भगवान को हम बंधन में बांध ले सकते। तो वैसा कृष्ण भगवान बंध गए। आप आदेश स्वीकार करे, युद्ध के बीच में क्या करे, अपने रथ को लेके चले गए। वो भी कहाँ पे, भीष्म पितामह के सामने लेके चले गए और अपने ही गुरु के सामने, द्रोणाचार्य के सामने लेके गए। तो भगवान जनरली हमारा संबंध, ये जो भौतिक दुनिया में कैसा संबंध रहता है, हम किसी से भी संबंध अगर करते हैं, फ्रेंडली रिलेशनशिप, जो कौन सा भी संबंध रहने दो, तो वो संबंध, हमारे रिश्ते कैसे रहते हैं, उसमें निराशा होती है और हमारा दिल टूटता है। वो लोग कुछ बोलते हैं, हम कुछ बोलते हैं, देन फाइनली हमको डर लगा हुआ रहता है कहीं ये साथ छूट ना जाए, मौत। यस, मृत्यु को कोरोना में हम लोग देखे हैं, सब लोग डरे हुए थे। दैट इज व्हाट, ऐसा एक रहता है। एंड भगवान का संबंध, एक बार भगवान से हाथ जोड़ लिए, हमेशा भगवान कभी भी हमारा हाथ छोड़ते नहीं। भगवान से संबंध हमेशा, भगवान भक्तों के लिए, यस हमेशा ऐसा संबंध है कि भगवान कभी भी, भगवान वचन दिए पंच पांडव को, मैं तुम लोग धर्म पे हो, मैं तुमको राज्य जिताऊंगा। भले ही 100 राजाओं को भी आपको मारना पड़ा, यानी कौरवों के पुत्र 100 थे तो उन लोगों को मारना भी पड़ेगा, तो भी मैं तुम 5 लोगों को वचन दे रहा हूं। मेरा वचन सत्य है, मेरा वचन समझो, मैं तुमको वचन दिया हूं, मैं वचनबद्ध हूं। तो भगवत गीता भी क्या है, उनकी वचन है, उनका वचन है। हम सबको वचन दे रहे हैं, भगवान ये करो, ऐसा होगा। तो ये भगवान का वचन कभी खाली नहीं जाएगा। भगवान अगर किसको बचाना चाहेंगे, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के, तो भगवान अगर किसी को बचाना चाहिए, कोई मार नहीं सकता। अगर भगवान किसी को मारना चाहे तो कितने भी लोग चाहे उसको बचाने की कोशिश करो, मार ही देंगे। दैट इज व्हाट। हम आगे बढ़ेंगे, अंतिम चरण पे आ गए हैं हम। तो अब क्या है, ये अर्जुन ने वहां
वहां पर दोनों सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊ ये सबको जैसे अर्जुन देख के ये सब मेरे परिवार वाले हैं, मैं कैसा मारूं, मेरे पिता का मृत्यु हो गया था, मेरे को बड़ा करे कौन, मेरे पितामह भीष्म पितामह बड़ा करे, और जो मेरे को ये अस्त्र शिक्षा दिए मेरे को ये शस्त्रों के बारे में ऐसा चलाना वैसा चलाना, मैं मेरे गुरु को कैसा मारूं, मैं नहीं मार सकता। अब वो जैसे ही ये सबको देख के क्या करने लगे, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे अंग ऐसा बोल रहे हैं, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्र तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर क्या बोल रहे हैं, मेरा शरीर के अंग कांप रहे हैं, और बोल रहे हैं ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, अगर मैं इनको मारूंगा मेरे को कुछ आनंद नहीं मिलता, मेरे को कुछ ऐसे, मेरे अपने लोगों को अगर मारूंगा, अब समझो हम लोग अगर हम लोग बड़ा सा घर बनाते तो हम लोग क्या करते हैं, सब रिश्तेदारों को बुलाते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, क्यों, देखो मेरा घर कितना बड़ा है। लेकिन यहाँ पे सब मेरे अपने लोग मर जाएंगे तो ये मेरा इतना बड़ा राज्य मैं किसको बोलूंगा ये मेरा राज्य है, किसको बताऊंगा, मेरे सब मर जाएंगे तो मेरे को आनंद नहीं मिल रहा, ऐसा बोल रहे हैं अर्जुन 31वें क्रमांक के श्लोका में। और आगे बढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे से। और क्या बताया गया लास्ट में, कि अगर हम लोग ये अधर्म या धर्म जो भी है ऐसा अगर हम लोग मारेंगे सबको तो क्या हो जाएंगे, सब लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, एंड स्त्रियां भी दूषित हो जाएंगे, और स्त्री तत्व का पतन हो जाएगा, और क्या होगा, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, वर्ण शंकरा जिसे कहते हैं वो अवांछित संतानें आगे जाके उत्पन्न होंगी। हे भगवान प्लीज मेरे को ऐसा काम मत करने दो, अगर मैं ऐसा सब लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो फिर हमको बताने वाले कौन रहेंगे, सब वृद्ध लोग चले जाएंगे, तो धर्म का मार्ग बताने वाले कौन रहेंगे। और स्त्रियां, यस वो भी क्या बोल रहे हैं, स्त्रियों के बारे में बोल रहे हैं, दूषित हो जाती हैं। और युद्ध में ऐसा ही होता है, जो जीते से वाले जबरदस्ती, देखे ना हम लोग जबरदस्ती क्या करते हैं, जो मृत्यु जो हो जाते हैं वो लोग, उनके परिवार वाले उनके राज्य वाले उनको लेके अपहरण करते हैं। तो अब वो डर रहे थे कि मेरे से ये तो पाप तो कोई नहीं होगा, अधर्म ये तो सब गलत हो रहा है, मैं नहीं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो फाइनली संजय ने कहा युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष, अब मैं तो ये नहीं लड़ूंगा। वो ऐसा हो गया जब क्रिकेट बैट्समैन चले गया, पूरों को सबको देखा, बैट डाल दिया, मैं लड़ूंगा नहीं, तो वैसा हो गया ये युद्ध भूमि में। जैसे ही अर्जुन बैठ गए कि मेरे को अब लड़ना नहीं है, मेरा हाथ कांप रहे हैं, मेरे होंठ कांप रहे हैं, मैं अब नहीं लड़ना चाह रहा, भगवान प्लीज। तो अर्जुन के अब हम देखेंगे 5 कारण जो युद्ध नहीं लड़ने के। एक तो कारण क्या है, दया आ गई, और एक क्या कारण है, आनंद नहीं मिल रहा मेरे को, किसको भी अगर मैं मारूंगा तो मेरे को आनंद, मेरे भाई मेरे परिवार ये सब लोगों को क्यों मारूं, तो मेरे को आनंद नहीं मिल रहा। और पाप के कारण, एंड पाप, मैं मेरे गुरु को मारूंगा, मेरे जिनको मैं रेस्पेक्ट देना है, मेरे भीष्म पितामह जिनको मैं आदर करना है, मैं अगर उनको ही मार दूंगा तो पाप लगेगा ना, भगवान प्लीज मेरे को ये पाप करने से बचाइए। और पारिवारिक परंपराएं टूट जाएंगे, हे भगवान। पारिवारिक परंपरा यानी परंपरा ऐसी होती है मैं हमेशा रेस्पेक्ट, यस हम लोग बड़े लोग का मान देते हैं, तो ये जो परंपरा है, अरे इवन आगे जाके परंपरा में हमको ये मालूम होता है, देखो हमारे पूर्वज ऐसा करते थे, ऐसा पिंडदान होता था, ऐसा ये होता था, आपको ये करना है, ये सब टूट जाएंगे। एंड फाइनली दूसरे क्रमांक का अध्याय जो आगे जाके स्टार्ट होगा, उसमें भी पहले के 6 श्लोका में क्या बताया गया, अर्जुन असमंजस परिस्थिति में है। तो यानी टोटली ये 5 कारण है युद्ध नहीं लड़ने के। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे। आप एक छोटा सा प्रश्न, आखिरी प्रश्न और आखिरी स्लाइड है, इसके बाद में और कोई स्लाइड नहीं है। हमारी कक्षा यहाँ पे खत्म हो गई, पता नहीं 2 मिनट बढ़ गए हैं कक्षा के। चलो मैं जनरली टाइम पे ही खत्म कर देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, युद्ध तो स्टार्ट हो गया, लेकिन युद्ध पहले से ही डिसाइड हो गया था। क्या हो गया कि ये युद्ध कौन जीतेंगे, युद्ध ये ऑलरेडी किन के पक्ष में रहेगा, ऐसा कुछ संकेत थे। वो संकेत क्या है बता सकते हैं आप? इस वजह से प्रभु जी डेफिनेटली पांडव जीतने वाले हैं, कोई बता सकते हैं? एनीवन? यस, हैंड रेस करना। युद्ध तो स्टार्ट हो गया। सूर्य शेखर नाथ प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक्स प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। ऐसा क्या कारण था कि हम पहले से बता सकते हैं? यस प्रभु जी, इसी कारण से इन लोग जीतने वाले थे प्रभु जी। यस बोलिए।
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण धर्म के पक्ष में थे, पांडव के पक्ष में थे, इसलिए। यस, हरि बोल। तो ये धर्म के पक्ष में थे और डेफिनेटली, और भगवान श्री कृष्ण है वहां पे धर्म के पक्ष में। यस, ये भी एक कारण है। संदीप प्रभु, आपका क्या, आप क्या बोल सकते हैं प्रभु जी? डेफिनेटली पांडव ही जीतने वाले थे, क्या है? हरे कृष्णा प्रभु, संदीप नायक प्रभु। हरे कृष्णा। तो उसमें एक था कि जो हनुमान जी का जो एक ध्वज था, हाँ, वो एक संकेत था। क्या बात है, अच्छा संकेत, और हनुमान जी का वैसे तो ध्वज। हाँ, और कृष्ण भी थे उनके साथ, कृष्ण सारथी भी बन था, के। यस, कृष्ण भी थे वहां भगवान पे, रहते क्या हैं, बात है। जो भगवान सेवक बन के रहते हैं, यस, वो जीतने वाले थे। वो यस, तो हरि सही। बोल, हरि बोल, थैंक्स प्रभु। तो अब हम लोग देखेंगे 9 कारण है ऐसे के, वो 9 कारण क्या है हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। अर्जुन शरण में, भक्ति अलका माता जी, अर्जुन, यस, अर्जुन शरण में थे। नागेश प्रभु, धर्म के साथ, पांडवों के साथ, जहाँ कृष्ण हनुमान, यस, हरि बोल, आप ओके, 2 बार। और कौन है? और धर्म की भी एज गेस्ट, क्या नाम है कि पता नहीं आपका, धर्म के पक्ष में थे ना प्रभु जी, इसलिए वो लोग जीतने वाले ही थे। क्या बात है, आप लोग धर्म के पक्ष में भी है। ये सब कितना परफेक्ट आंसर आप चैट में भी कभी कभी दिया करो, सो दैट। और क्या है आंसर, मैंने देख पा रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, कृष्ण भगवान की वजह से प्रभु जी, वैभव प्रभु बता रहे हैं, हरि बोल, थैंक्स प्रभु। अब हमारे कक्षा का अंतिम स्लाइड है ये, क्या है ये, अब हम लोग देखेंगे वो संकेत क्या है। एक तो ये धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, वहां पे धर्म की ही जीत होती है, जैसा आप लोग बताएं अभी। एंड फाइनली दूसरा कारण क्या है प्रभु जी? दूसरा कारण, जो अर्जुन को दिव्य रथ दिया गया, अग्निदेव स्वयं दिए थे ये दिव्य रथ। ये दिव्य रथ इतना, यानी जो भी दिशा में, जहां पे भी, जितना जल्दी, यानी वो दिव्य रथ पे अगर जो कोई भी बैठेंगे, डेफिनेटली उसकी जीत निश्चित है, वो दिव्य है, ठीक है ना। अग्निदेव स्वयं दिए, और क्या दिया? और ये दिव्य रथ था। तीसरा कारण क्या है? और कपिध्वज, जैसा प्रभु जी बता रहे थे, हनुमान जी है, जहाँ पे भगवान है वहां पे सेवक है, जहाँ राम जी है डेफिनेटली हनुमान जी वहां गए। हमको सबको मालूम रामायण में हनुमान जी क्या क्या करे, हाँ, तो वैसे हाँ, भगवान जहाँ है सेवक वहां रहेंगे, तो डेफिनेटली भगवान के सेवक हनुमान जी, जो हनुमान जी है तो युद्ध में हारने का यस कोई कारण ही नहीं है। कपिध्वज है, हरि बोल, करेक्ट बोले प्रभु जी। और एक संकेत क्या दिया गया? शंखनाद, ये शंख दिव्य दिव्य शंख है, जैसे ही शंख बजाया गया डरने लगे, युद्ध के पहले ही हार गए, हृदय विदीर्ण हो गया, बताया गया ना अभी, वो है शंखनाद। और गांडीव धनुष, गांडीव धनुष, जो गांडीव धनुष है, पाशुपतास्त्र, जो अर्जुन को मिला गया था, वो स्वयं शंकर जी, स्वयं शिव जी उनको दिए। और जो गांडीव धनुष है वो अग्निदेव के अनुरोध करने पर वरुण देव उनको दिए। एक्चुअली वो ब्रह्मा जी इंद्र जी को दिए, इंद्र जी, वैसा वो आ रहा था, वो गांडी, वो इतना दिव्य था। वो गांडीव धनुष किनको दिया गया? अर्जुन को दिया गया। ये 5वां संकेत। और त्यक्त जीविता, धर्म के लिए हम मरने के लिए तैयार हैं, हम भागेंगे नहीं है, नहीं प्रभु जी, हम तो कृष्ण के लिए मर जाएंगे। यानी धर्म को बचाने के लिए कई राजाएं, अपने अपने लोग पांडव को मदद करने के लिए आगे आए, ठीक है ना। त्यक्त जीविता, ये भी एक कारण है। और आज भी एकादशी है माता जी, प्रभु जी सभी से, आज भी एकादशी है। जिस दिन भगवत गीता बोला गया उस दिन भी एकादशी था। उस दिन एकादशी क्या है? वो एकादशी मोक्षदा एकादशी है। तो आज भी एकादशी है। सब लोग एकादशी, जो भी लोग एकादशी अगर आज तक नहीं करते हैं, मैं आगे जाके उनका महत्व भी बताऊंगा। एकादशी अगर हो सकता तो आज जितना हो सकता आप उतना जप कीजिए। अगर हो सकता तो आज व्रत रहने की कोशिश कीजिए। और तुलसी को आज तोड़ना नहीं है, व्रत रहना है, मैं भी बताऊंगा आगे जाके। लेकिन आज एकादशी है, और मोक्षदा एकादशी थी जिस दिन ये भगवत गीता पहली बार बोला गया, आज से 5000 साल पहले। और भाग्य की लक्ष्मी किधर है? डेफिनेटली कृष्ण भगवान जहाँ होंगे, ऋषिकेश जहाँ होंगे, भगवान जहाँ होंगे, डेफिनेटली लक्ष्मी मैया वहां पे ही रहेंगे। तो यानी श्री जीत डेफिनेटली किधर आएंगी? ये जो भी है सोना चांदी, ये सब क्या है? प्रॉपर्टी, ये सब क्या है? लक्ष्मी है। लक्ष्मी कृष्ण जहाँ होंगे, कृष्ण किनके पक्ष में है? नवा कारण, यस, भगवान पांडव के पक्ष में है। जैसे ही पूरे कारण क्या है? ये 9 कारण है, जहां पे हम लोग बता सकते हैं कि ये लोग जीतने वाले हैं। हरे कृष्णा। सभी को अध्याय मेरा समाप्त हो गया है आज का। यहाँ पे आज के अध्याय से लेके अगर कोई प्रश्न है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं।
और आज से नहीं प्रभु जी, थोड़े प्रश्न ऐसे होते हैं कि अगले अगले अध्याय को कनेक्टेड होते हैं। अगर अगर मैं ऐसा ही बोलूंगा कि भैया आगे आपको बता दिया जाएगा, लेकिन जो भी अगर आपको डाउट है, आप लोग अपना हैंड रेस कर सकते हैं, और एल्स आप क्या कर सकते हैं, पांडवास हमेशा हम्बल थे प्रभु जी। यस, हम्बल भी थे, ये बात करेक्ट है, भगवान की वजह से। यस प्रभु जी, यस। हरे कृष्णा। चंद्रकांत नेगी प्रभु, थैंक्स अ लॉट प्रभु। और बोलिए, कुछ किसी का कोई प्रश्न है? और एक मैं आप सबसे एक विनती कर रहा हूँ, हमको अभी आप लोगों को डेली एक लिंक भेजेंगे। हमारे प्रभु जी जो को होस्ट है, पता नहीं नाम, मनीष भाटिया प्रभु है। ये प्रभु जी हमारे को होस्ट भी है, और आपके ग्रुप में एडमिन भी रहेंगे। कुछ प्रश्न अगर पूछना है तो आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। और आप अपने आप को, जैसा व्हाट्सएप में तो आ गए, लेकिन आपको आप अपने आप को क्विज के लिए सज है। 18 दिन में 10 मात्र 10 प्रश्न आपको स्क्रीन पे क्विज में पूछा जाएगा। तो वो क्विज अगर आप अटेम्प्ट कर लिए, कंप्लीट कर लिए, तो बढ़िया सा सर्टिफिकेट भी हमारे टेम्पल से आपको मिलेगा। ठीक है ना? और किसी का कुछ डाउट, किसी का कोई प्रश्न? ऐसा दिख रहा है या तो मेरी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा मंडल प्रभु जी, क्या बात है, बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु मंडल प्रभु, क्या डाउट है आपका, या कुछ बताना चाह रहे हैं आप? कुछ हमसे त्रुटि हो गई तो आप कुछ बताना चाह रहे तो बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, भाग्य लक्ष्मी कैसे साथ थे? वो मुझे भाग्य लक्ष्मी साथ नहीं थी। भाग्य समझो, प्रॉपर्टी किनके, ये सोना। अब अर्जुन पांडवों के पास में ये राजपाट तो था नहीं। राजपाट किनके पास में था? राजपाट ऋषिकेश मंडल प्रभु, आप म्यूट कर लिए क्या? राजपाट किनके पास में था? ये जो सब पैसा, ये सोना, जो भी है, सब किनके पास में था? कौरवों के पास में था ना प्रभु। लक्ष्मी किसको बोलते हैं हम? पैसा, प्रॉपर्टी, ये सबको लक्ष्मी बोलते हैं। तो ये सब अब डेफिनेटली कृष्ण जहाँ पे है वहां पे ही ये लक्ष्मी आएंगे ना, वैसा प्रभु जी। तो डेफिनेटली धर्म के पक्ष में ही लक्ष्मी रहती है, और अधर्मियों का पास में लक्ष्मी नहीं रहती है। ठीक है ना? तो वैसा है यहाँ पे 8वां कारण वो था। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। और चंद्रकांत प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद, हरे कृष्ण, बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे को इसमें जीत के जो संकेत थे उसमें 9वां संकेत था ऋषिकेश। वो मेरे को क्लियर नहीं हुआ। यस प्रभु जी, ऋषिकेश यानी भगवान का ही एक नाम है, जो इंद्रियों को वश में करते हैं, उनको ऋषिकेश कहते हैं। हमारे इंद्रियों, हम जैसा हमारे इंद्रिय पूरी यानी इंद्रियों के जो नियंत्रक जिसको वो जो है वो स्वयं भगवान है। तो इसलिए उनके बारे में भगवान के ऐसा अलग अलग नामों से बुलाया गया। अच्युत बोल के भी बुलाया गया। बहुत सारे नाम आगे 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 आएंगे। मधुसूदन, मधु राक्षस को मारे सो वाले। तो ऐसा हर एक अध्याय, हर एक श्लोका में कभी कभी अलग अलग प्रकार से नाम आएंगे। भगवान के ही नाम है वो। तो इंद्रियों को जो पूरी तरह से नियंत्रण में रखते हैं वो है हमारे कृष्ण। ठीक है ना? इसलिए उनको ऐसा बताया गया ऋषिकेश। ठीक है, धन्यवाद। और हरे कृष्णा निकुंज प्रभु, हरे कृष्णा। और कौन है? मनीष पारक प्रभु, भक्ति अलका माता जी। कोई प्रश्न नहीं है? अन्याय है ये तो, कुछ तो प्रश्न पूछना है ना माता जी। या तो समझ में कुछ भी नहीं आया, या नहीं तो इस्कान है ना प्रभु जी, आप लोग इस्कान वाले हैं, इस्कान से सुने, इस्कान से निकाल दिए। ये संदीप नायक प्रभु जी बोलिए, आप अच्छा सा आंसर दे रहे थे बीच में। हाँ बोलिए प्रभु नायक जी। हाँ, मैं बोल रहा था कि ये फर्स्ट श्लोक में बहुत सारा योद्धाओं का भी वर्णन है ना, बहुत सारे योद्धा का वर्णन है, तो उसके कुछ संक्षिप्त बता सकते हैं क्या? जैसे हाँ, पूरा कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, मैं बहुत सारे लड़ रहे थे योद्धा। हाँ, अरे वैसा बोल रहे। हाँ, एक श्लोका में डेफिनेटली प्रभु जी, उसमें ऐसा बताया गया। देखो भीष्म पितामह को वो बोल रहे थे कि नहीं आप डरो मत, हमारे पास में भी ये सब लोग है। हम लोग वो इतना पॉलिटिकली इतना
टैलेंटेड है जो दुर्योधन है। ऐसा आप पहले तो बोले कि देखो गुरु को आके बोले देखो कैसा ये ना आपका ही शिष्य कैसा ये सेना को सज्जित किया है। फिर वो समझा नहीं नहीं कहीं मेरे सेना का मनोबल कहीं टूट जाएगा। वो बोलने लगा नहीं, हमारे पास में भी भीष्म पितामह है और हमारे पास में भी शैल्व, हमारे पास में भी अलग अलग नाम दिए गए ना प्रभु जी, अलग अलग राजाएं हैं। वो लोग राजाओं के बारे में वो स्वयं बोल रहा था कि इतने लोग हमारे पास में भी कौन है, कर्ण है, विकर्ण है, ऐसे लोग बहुत सारे लोग हैं। ये युद्ध के लिए हम भी डरना नहीं चाहिए। ऐसा वहां पे अलग अलग डिफरेंट राजाओं के बारे में बोला गया। हम लोग क्या करते हैं प्रभु जी, समय के कारण क्या करते हैं, वो पीपीटी में नहीं रख पाते हैं पूरा। तो अब बने तो 1 आवर का क्लास 2 आवर्स हो जाएगा, ठीक है ना प्रभु जी। तो मैं लेकिन आप लेवल 2 में और भी डेप्थ में आपको बोलेंगे। वो सब राजाएं इनका मैंने मेरे पक्ष में भी है, आप डरना नहीं। और वो ये बोल रहा था दूसरे राजाओं को, क्या बोल रहा था कि नहीं नहीं आप क्या करो, भीष्म पितामह वैसे तो वो वृद्ध हो गए हैं, वो अगर है तो हमारी जीत निश्चित है क्योंकि वो इच्छा मृत्यु है। फिर भी आप क्या करो, उनको सपोर्ट करो। तो जैसे कि यहाँ बताया गया मेरी सेना में स्वयं आप, ऐसा बताया गया। और भीष्म पितामह है, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है और विकर्ण है तथा सोमदत्त है और भूरिश्रवा के पुत्र है। ये सब लोग भी मेरे पास में है, डरने की बात नहीं। वो अपने आप को क्या समझ रहा था, एक्चुअली डर गया। दुर्योधन एक्चुअली डर गया था सेना को देख के, वो मालूम है डर रहा था, फिर भी क्या कर रहा था, नहीं 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 हम लोग तो डेफिनेटली जीतने वाले हैं क्योंकि हमारे पास में भी इतने। और क्या बता रहा था कि ऐसे अनेक वीर है जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए सुसज्जित हथियारों के साथ में आए हैं, ऐसा बताया गया। हरे कृष्णा। ओके ना प्रभु जी। एक और एक प्रश्न था, बोलिए प्रभु जी। पिंडोदक क्रिया नष्ट हो जाएगा ऐसा बोला है एक जगह पे, तो वो क्या है इसके लिए? प्रभु जी अगर हमारे पारिवारिक परंपराएं टूट जाएंगे, परिवार में समझो परंपरा में हम लोग जनरली क्या करते हैं, अगर कोई मृत्यु को प्राप्त होता है देखो भाई उनका, हाँ बस पिंडदान करते हैं भाई, ये सब चलेगा। अगर ये कौन कर, ये ऐसा करना है कौन बताए, हमारे पूर्वज, उनके पूर्वज, उनके पूर्वज। ऐसा एक परंपरा से कुछ परंपराएं, जैसे शादी में भी कुछ परंपरा होती है। हमारे कने भी आजकल तो ऐसा हो गया है प्रभु जी, क्यों कर रहे पता नहीं लेकिन कर ले रहे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक माता जी, समझो एक एग्जाम्पल, चुप हंसी से बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल ऐसा सच नहीं है। तो एक माता जी क्या करे, बारात आ रही है, अरे बारात आ रही है, बिल्ली आ गई, तो बिल्ली पे क्या करे, एक छोटा सा कुछ तो भी एक टब वो रख दिए, उसके ऊपर बैठ गए। तो अब वो क्या हो गया, अरे ऐसा तो शादी बारात के समय पे हमको क्या करना चाहिए, एक टब को उल्टा रख के ऐसा बैठना चाहिए। अब वो क्या कर रहे हैं, हमारे पास में हमको एक चीज बताया गया शास्त्रों में, भगवत गीता में, सनातन धर्म में एक चीज बताया गया, उसको तोड़ मोड़ के अलग अपनी ही मनगढ़ंत परंपरा बना लिए। लेकिन वास्तविकता में अर्जुन क्या बोल रहे हैं, जो रियल परंपरा है, जो हमको ये रियल ज्ञान देते हैं, वो रियल ज्ञान सब लोग अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो ऐसा कोई भी करने वाले नहीं रहेंगे ना, ऐसा इसका मीनिंग ऐसा था। ओके ना, ओके, धन्यवाद। प्रभु जी, हरे कृष्णा। और एनी डाउट इन चैट में भी आप टाइप कर सकते हैं। लता माता जी, सुमिता, एक बार सबके नाम देख लेंगे, पता नहीं, एक मिनट ये क्यों नहीं आ रहा है। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। रामायण में गरुड़ जी से बताया है सबसे बड़ा दुख निर्धनता है। फिर प्रभु जी हम निर्धनता को दूर और भगवान को प्राप्ति साथ साथ कैसे करें? यस, क्योंकि धन भी भगवान हमें, यस ये भी भगवान हमें, तन्मय प्रभु। यस प्रभु जी, फर्स्ट चैप्टर में भगवान का कोई श्लोक नहीं, फिर फर्स्ट चैप्टर में गीता क्यों है? यस प्रभु जी। तो एक्चुअली प्रभु जी हम भगवान भी क्या कर रहे हैं, भगवान का गीता का श्लोक नहीं है। गीता एक मिनट पूजा स्थल में रखी थी, आज लेकर बैठे हैं। हरि बोल। थैंक्स माता जी, अलका माता जी। डेली भी आप गीता निकालिए, हमारे साथ में बैठिए, एक अच्छा सा नोट्स बना लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये जो ऋषिकेश प्रभु जी का
फर्स्ट चैप्टर ये है, हमको इसलिए बोला गया प्रभु जी, पहले तो हमको तैयार करना है ना। आखिर वो रीजन क्या था, भगवान भगवत गीता बोले क्यों, भगवान का रियल रोल, भगवान का जन्म यहाँ पे जब अधर्मियों को दंड देने आए हैं, लेकिन काल बन के, यस ये सब अधर्मियां है। जैसा खेत में जब हम लोग क्या करते हैं, अनाज के बीज डालते हैं, लेकिन अनाज के साथ साथ कुछ ऐसे पौधे निकल आते हैं, तो किसान क्या करता है, वो किसान को निकाल के फेंक देता है, ये पौधा ये मेरे अनाज के खेत में नहीं रहना चाहिए। तो वैसा प्रभु जी क्या होता है, कृष्ण भगवान स्वयं क्या करे हैं, कृष्ण भगवान स्वयं सबको क्या करे, अधर्मियों को दंड देने और भगवत गीता का नॉलेज दे रहे हैं हमको। तो पहले हम डायरेक्टली अगर भगवत गीता बोला गया, यस ये बोले भगवान आत्मा का ज्ञान दिए, कर्म का ज्ञान दिया, तो क्यों दिए, रीजन क्या है, वो बोलने के लिए पहला चैप्टर इस बहुत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे भी जीवन में क्या हो जाता है प्रभु जी, कभी कभी दुविधा आ जाती है, क्या ये करना या नहीं करना। कभी कभी हम झेलते हैं, आज भी हम लोग तकलीफ में हैं, क्या करना क्या नहीं करना, क्या मैं ये जो कर रहा हूँ वो सही है क्या गलत है। हम जी रहे हैं, कैसा जी रहे हैं, पिछला है जो चले गया वो कल के बारे में सोचते हुए जी रहे हैं, जो आने वाला कल है उसके बारे में चिंता कर रहे हैं, सिर्फ सोचते जा रहे हैं। तो अर्जुन भी क्या कर रहा था, सोच रहा था क्या मैं जीतूंगा, अगर मैं ये राज्य प्राप्त करे तो मेरे को मिलता क्या। तो भगवान हमको भी इंडिकेशन दे रहे हैं, अगर तुमको भी ये प्रॉपर्टी कमाना है तो जीवन भर प्रॉपर्टी के लिए तुम जी रहे हो क्या। हाँ नहीं, मैंने अभी एक प्रश्न का भी उत्तर दे दिया हूँ। नहीं, मेरा तो काम सिर्फ धन एकत्रित करना है प्रभु जी, मेरा काम सिर्फ क्या है, मेरे परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है, पैसा कमाऊंगा क्यों, इंद्रियों को भोग करूंगा क्यों, मैं कल के दिन इतना पैसा कमाऊंगा, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाऊंगा और अल्टीमेटली सब बिल्डिंग छोड़ के चला जाऊंगा, किसके लिए, मेरे बच्चों के लिए। तो भगवान भगवत गीता के माध्यम से ये पाप क्या है वो बोल रहा था कि मैं अगर मेरे गुरु को मारूंगा, इनको मारूंगा, तो भगवान बोल रहे थे, भगवान मेरी दृष्टि से अर्जुन तुम देखो, भगवान की दृष्टि क्या है, ये सब अधर्मियां हैं। तो वो हमको बता रहे थे कि आपके भी लाइफ में ऐसा आएगा एक क्षण, जो क्षण में आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे क्या आपके लिए उचित है क्या अनुचित है। आप भी क्या करते हैं, लोग परेशान होके स्ट्रेस में आके क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, स्ट्रेस नींद की गोलियां खाते हैं, क्यों, टेंशन के कारण, समझ में नहीं आता, बिजनेस में लॉस, जॉब चले गया। तो भगवान बोल रहे हैं ऐसे परिस्थितियां आप पे नहीं, पहले भी भगवत गीता के माध्यम से अर्जुन पे भी आई है। अर्जुन क्या किए वो आपको करना है, ठीक है ना प्रभु जी। मैं आप जो चैट में पूछे आपका भी मैं आंसर दे दिया, और ये तन्मय माता जी धन का भी मैं बता रहा, आप कोई बात नहीं माता जी, धन यस करना है, हम कर्म करना है, लेकिन कर्म मैं आगे जाके वो भी बताऊंगा, धन कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन धन के लिए ही जीना नहीं है। धनी बन गए, इतना पैसा आ गया, इतना पैसा आ गया, भक्ति नहीं करे, क्या मतलब पैसे का, बोलते ना खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ, तो फाइनली ऐसा भी हम धन के पीछे दीवाने भी नहीं बनना, ठीक है, घर परिवार है, सबके लिए हम कर रहे हैं, वो अलग है तन्मय माता जी, ये सिंपल यस करना है। और भगवान स्वयं भगवत गीता में बोल दिए हैं, क्या बोले हैं कि मैं ही जो मेरे शरणगत हो जाता है, मैं उसका जो है उसके पास में जो है मैं उसकी रक्षा योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं उसकी रक्षा करूंगा और जो उसको होना वो भी मैं दूंगा। तो आप डरो मत, सिर्फ मेरे शरण में आ जाओ, क्या बोले हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ठीक है ना तन्मय आनंद प्रभु। तो जस्ट भगवान का आदेश हमको ब्लाइंडली फॉलो करना है। और ब्रिजेश आर्या प्रभु, क्या भगवत गीता को संस्कृत में पढ़ने से फल ज्यादा मिलता है या कोई भाषा में? प्रभु जी भगवत गीता को कोई भी भाषा में पढ़ने से फल नहीं मिलता है, उनका जो बताया गया ना, वो बताया गया सो अनुसरण, सुनो जो बताए सो वाणी पे चलने से हमको बहुत उसके बेनिफिट मिलता है प्रभु, खाली पढ़ना नहीं है हमको।
हाँ, सिर्फ हम लोग कई लोग रहते हैं इतना अच्छा भगवत गीता श्लोक पढ़ाते हैं, भगवत गीता के पूरे श्लोक कंठस्थ होते हैं और ऐसा बोलते हैं कि हमको इतना आनंद आता है श्लोक जो वो जब बोलते हैं हम डूब जाते हैं। लेकिन वो भगवत गीता में क्या बोलते हैं, देखो हमारा जन्म क्यों मिला, हमारे मन को खुश करने के लिए। मन को कैसा खुश कर सकते, तन को खुश करो, यस एंजॉय। यानी कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, कृष्ण भगवान की वाणी को नहीं मानते हैं और वो बोलते हैं हम सिर्फ क्यों जन्म हुआ, इंद्रियों को भोग करने के लिए। ऐसे मन गढ़ित कहानियां वाले बोलते हैं। तो हमको सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए प्रभु जी, उसको पूरी तरह से पी लेना चाहिए, हाँ अपने जीवन में डाल लेना चाहिए भगवत गीता को। ठीक है ना प्रभु जी? आप अनम्यूट करो, आप इतना हेजिटेट का। अच्छा ठीक है, फर्स्ट डे है, सब लोग थोड़ा थोड़ा और क्या है माता जी, आप क्या पूछ रहे हैं? प्रभु जी क्या आज की क्लास का रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा? रिकॉर्डिंग तो अब नहीं मिलेगा माता जी, हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं देंगे। 18 दिन का रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगा। क्यों? अगर हम रिकॉर्डिंग मिलेगा बोलेंगे तो आप लोग क्लास में नहीं आएंगे, आप समझेंगे यूट्यूब में तो है देख लेंगे। वैसे तो यूट्यूब में बहुत सारे रिकॉर्डिंग है, लेकिन ऐसा आदान प्रदान जैसा आप भक्तों के संग में प्रभु जी इसका डाउट समझाइए, प्रभु जी ये क्या है ये समझाइए, वो नहीं पाए, वो नहीं मिलेगा। वो सिर्फ वो जैसा हम लोग फेसबुक में बैठते हैं सुबह से लेके रील्स, हाँ कभी यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, यस वैसा हाँ बस चलते जाता है, लेकिन वो ध्यान पूर्वक श्रवणम नहीं होता है, सुनते नहीं। तो रिकॉर्डिंग तो नहीं मिलेगा माता जी। और प्रभु जी चलो ठीक है। तो और सब लोग, मैं एक बार अनम्यूट का विकल्प, अच्छा मैं भूल गया आपको, मैं 2-3 दिन ही आपको म्यूट करूंगा, तीसरे दिन के बाद में मैं सबको अनम्यूट का विकल्प दे दूंगा, आप बीच में से अनम्यूट कर सकते हैं। मैं मनीष प्रकाश भाटिया का प्रभु जी का थोड़ा काम कम कर दूंगा। एक्चुअली मैं उतना बड़ा नहीं हूँ कि हाँ चलो सबको ऐसा, सब लोग हमारे मेरी क्लास, हम लोग एक परिवार वाले हैं। कभी भी आपको डाउट है डेफिनेटली अनम्यूट आप ही कर सकते हैं, वहां पे आपको विकल्प दिया गया है। ठीक है ना? हरे कृष्णा। और मनीष प्रभु आपको कुछ प्रश्न आए हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मनीष प्रभु आपको कुछ प्रश्न आए हैं? जी प्रभु जी, एक मिनट चेक करता हूँ। मैं अगर कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो प्रभु जी जस्ट एक बार चेक कर लेके बता देना प्रभु जी। जी प्रभु जी, बस वो चैट में जो थे वो तो हो गए, मैक्सिमम हो गए ना प्रभु जी? चलो ठीक है। तो आप सभी को कल फिर से मिलेंगे आशा करता हूँ। और जो लोग ग्रुप में से चले गए उनको देख के हम डरना नहीं है। हम प्रभु जी वो भगवान की वाणी को स्वीकार कर रहे नहीं, वो क्या कर रहे हैं? क्या है प्रभु जी, प्रभु जी हरे कृष्णा। तो ठीक है, तो वो अपने आप को ईश्वर समझ रहे हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, नहीं मेरे को तो ये मेरे बात थोड़े चुपते हैं। मैं मानता हूँ कैसा चुपते हैं। अगर हम बॉक्सिंग को, यस एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ, जब कभी भी हम बॉक्सिंग यानी तो कराटे सीखते हैं तो गुरु क्या करते हैं, हमको मारते हैं। क्यों मारते हैं? हमारे लिए मारते हैं। आप बोलिए, आप अनम्यूट कर सकते हैं। वो बॉक्सिंग जब सीखते हैं मारता है या नहीं मारता है? क्यों मारता है? अगर गुरु उसको नहीं मारा तो वो बॉक्सर नहीं बनेगा, एक मार पे आके गिर के यस हार जाएगा। तो वैसा कृष्ण भगवान हर अध्याय में हमको मार रहे हैं, हर अध्याय में हमको बातें चुभती है, लेकिन चुभने का ये कारण नहीं है कि हम ग्रुप छोड़ दे के चले जाए, नहीं। हर अध्याय थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त, मेरे को 18 दिन के लिए सिर्फ रिक्वेस्ट है, आप लोग आइए। हाँ क्यों? हमको जैसा वो बॉक्सिंग में जब हम सुधरते हैं, कराटे में भी मार खाके वो सुधरता है, वैसा ही हमको मेरे भी चंदवानी में चुभता है। तो लेकिन मेरी नहीं, मैं जो भगवान जो बोले हैं वो थोड़ा सा बताने में अगर चुप गया, अरे प्रभु जी ऐसा बोल दिए दिल टूट गया, ऐसा मत समझो। थोड़ा रेगुलरली आओ, मेरी यही विनती है आप सबसे। आप सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी की भी जय। चलो हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। कल फिर से मिलेंगे। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी सभी को हरे हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैं लीव हो रहा हूँ प्रभु जी।